डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने से पहले आप लोगों को कनेक्टिव्स पता होना ज़रूरी है। तो कनेक्टिव्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं। कनेक्टिव्स 5 टाइप के हैं: कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड निगेशन। कंजक्शन के लिए एंड यूज होता है, डिसजंक्शन के लिए और, इम्प्लीकेशन इम्प्लाइज इफ देन, डबल इम्प्लीकेशन के लिए इफ एंड ओनली इफ और निगेशन के लिए नॉट यूज होता है। अब हमने पिछली मरतबा ट्रूथ वैल्यूज भी पढ़े कि ट्रूथ वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते। ट्रूथ वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए अगर समझो एंड के लिए हम सॉल्व कर रहे तो टी एंड टी, मतलब अगर पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तभी वैल्यू ट्रू आएंगी। बाकी सब वैल्यूज फॉल्स आती है। मतलब अगर हम टी एंड एफ ले तो एफ आएगा, एफ एंड टी भी एफ आएगा और एफ एंड एफ भी एफ आएगा। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि टी एंड टी टी होता है। उसी टाइप से अगर हम और के लिए देखते तो एफ और एफ, मतलब जहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स हो, सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो, तब आंसर फॉल्स आता है। इम्प्लाइज में ऐसा होता है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा। डबल इम्प्लीकेशन में दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू। निगेशन टी एफ होता है और निगेशन एफ टी होता है। ये कंडीशन सिर्फ आप लोगों को याद रखनी है। बाकी कंडीशंस अगर सपोज टी एंड एफ एफ है, टी इम्प्लाइज एफ एफ है, तो बाकी सारी वैल्यूज ट्रू आएंगे। इसी टाइप से आप लोगों को सिर्फ जो हाईलाइट की हुई कंडीशन है उतनी ही कंडीशन याद रखनी है कि टी एंड टी टी होता है, एफ और एफ एफ होता है, टी इम्प्लाइज एफ एफ होता है। अगर दोनों ट्रू है और डबल इम्प्लीकेशन है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है डबल इम्प्लीकेशन है तो ट्रू आएगा। निगेशन ऑफ टी एफ होता है और निगेशन ऑफ एफ टी होता है। इसकी बेस पर हम लोग अभी ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ट्रूथ टेबल में आप लोगों को ये याद रखना है कि मान लो अगर क्वेश्चन में 2 वैल्यूज आती हैं, 2 वेरिएबल यूज होते हैं P एंड Q, सिर्फ 2 ही वेरिएबल है P एंड Q। तो आप लोगों को टेबल प्रिपेयर करते टाइम P के कॉलम में फर्स्ट दोनों वैल्यूज ट्रू लिखनी है, सेकेंड दोनों वैल्यूज फॉल्स लिखनी है। Q के कॉलम में फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकेंड वैल्यू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। मतलब अगर 2 ही वैल्यूज है P एंड Q तो P का कॉलम ऐसे प्रिपेयर करते और Q का कॉलम ऐसे। लेकिन अगर एग्जाम्पल में P, Q एंड R 3 वेरिएबल्स आते हैं तो आप लोगों को P का कॉलम प्रिपेयर करते टाइम फर्स्ट पहले 4 T लिखने हैं, T T T T, बाद के 4 F लिखने हैं। Q के कॉलम में 2 T, 2 F, 2 T, 2 F और R के कॉलम में फर्स्ट T, सेकेंड F, T, F, T, F, T, F। इस टाइप से ये 3 कॉलम या ये 2 कॉलम हमें प्रिपेयर करने हैं। और बाद में जो हमने कंजक्शंस पढ़े, जो ट्रूथ वैल्यूज पढ़े, इसका यूज करते हुए टेबल प्रिपेयर करना है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब इन दोनों के लिए हमें ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है P एंड निगेशन Q, डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल यूज हुए P एंड Q। तो कॉलम प्रिपेयर करते टाइम फर्स्ट कॉलम हम लोग लेंगे P, सेकेंड कॉलम आएगा Q। बाद में देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पर निगेशन आया है क्या। निगेशन P तो नहीं आया, निगेशन Q आया है, तो यहाँ पे लेंगे हम निगेशन Q। P Q निगेशन Q आने के बाद आप लोग छोटे छोटे ब्रैकेट देखेंगे कि यहाँ पे छोटे ब्रैकेट कौन से हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट है P एंड निगेशन Q, उसके बाद P इम्प्लाइज Q। दोनों छोटे ब्रैकेट यूज हो गए। बाद में हम टोटल पूरी टर्म यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो लास्ट ब्रैकेट आएगा हमारा P एंड निगेशन Q, डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। अब हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल है P एंड Q। तो टेबल प्रिपेयर करते टाइम P के कॉलम में पहली 2 वैल्यूज ट्रू आएंगी, बाद की 2 वैल्यूज फॉल्स आएंगी। Q के कॉलम में फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब हमें निगेशन ऑफ Q लिखना है। तो निगेशन ऑफ Q में क्या होगा, जो Q का कॉलम है इसका आपको निगेशन लेना है। निगेशन मीन्स उल्टा करना है। तो T का हो जाएगा F का होगा T का F और F का
टी। इस टाइप से निगेशन क्यू का कॉलम कंप्लीट हुआ। अब हमें देखना है पी एंड निगेशन क्यू। तो हम एंड की कंडीशन देखेंगे कि एंड की कंडीशन क्या होती है। एंड की कंडीशन में अगर दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आता है, सिर्फ इतनी कंडीशन हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे पी एंड निगेशन क्यू देख रहे हैं हम, मतलब ये और ये। एंड मतलब दोनों ट्रू कहाँ पर है ये देखना है हमें। सेकेंड टर्म दोनों ट्रू है तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज क्या आएंगी, फॉल्स। फिर है हमारे पास P इम्प्लाइज Q, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम। तो इम्प्लाइज की कंडीशन क्या है, इम्प्लाइज की कंडीशन ये है कि अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आता है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही आंसर फॉल्स आएगा। तो P इम्प्लाइज Q में हम चेक करेंगे, यहाँ पर है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही आंसर क्या आएगा, फॉल्स। बाकी तमाम वैल्यूज क्या आ जाएंगी फिर, ट्रू ट्रू ट्रू। लास्ट में है अपने पास P एंड निगेशन Q। P इम्प्लाइज Q, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, मतलब इस कॉलम में और इस कॉलम में इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट दोनों डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, मतलब लास्ट की तमाम वैल्यूज क्या आ जाएंगी, फॉल्स 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 और फॉल्स। इस टाइप से टेबल प्रिपेयर होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास P और निगेशन Q इम्प्लाइज R एंड P। यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज हुए, P Q R। तो हम टेबल प्रिपेयर करते टाइम 3 वैल्यूज लेंगे, पहले P Q R। उसके बाद हम निगेशन वाली वैल्यूज देखेंगे कि कहीं पर निगेशन है क्या। निगेशन P नहीं है, निगेशन Q है तो अगला कॉलम बनेगा निगेशन Q का। निगेशन R भी नहीं है तो मतलब निगेशन R नहीं आएगा। फिर छोटे छोटे स्मॉल ब्रैकेट्स देखेंगे, तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट है P और निगेशन Q, अगला ब्रैकेट है R एंड P, और लास्ट में ये टोटल वैल्यू साथ में P और निगेशन Q इम्प्लाइज R एंड P। अब टेबल प्रिपेयर करेंगे, तो अगर 3 वैल्यूज है P Q R तो टेबल कैसे प्रिपेयर होता, पहले हम चारों वैल्यूज ट्रू लिखते, ट्रू 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 ट्रू, 4 T बाद में 4 F। Q के कॉलम में 2 T लेते हैं 2 F लेते हैं, और R के कॉलम में 1 T 1 F, 1 T 1 F, T F T और F। अब हमें निगेशन Q का कॉलम देखना है, मतलब ये जो कॉलम है Q वाला इसका निगेशन लेना है। निगेशन मतलब सिर्फ उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर T है, T का हो जाएगा F, वापस F, T T F F T T। ये हो गया निगेशन Q का कॉलम। अब निगेशन Q के कॉलम के बाद नेक्स्ट कॉलम है P और निगेशन Q। तो P वाला कॉलम ये है, निगेशन वाला कॉलम ये है। कंडीशन कौन सी देखनी है हमें, और की। तो और की कंडीशन में क्या होता है, देखो और की कंडीशन में अगर दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर हम और की कंडीशन P और निगेशन Q में देख रहे हैं, कहाँ पर है दोनों फॉल्स, यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे F, यहाँ भी दोनों फॉल्स है तो यहाँ लिखेंगे हम F। बाकी तमाम वैल्यूज क्या आ जाएंगी, बाकी तमाम वैल्यूज आ जाएंगी T T T T एंड T। अब हमें देखना है R एंड P का कॉलम, तो ये R है और ये P है। एंड में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू है तो ही T आएगा, एंड में अगर दोनों T है तो ही T आता है। तो कंडीशन देखेंगे हम R एंड P, कहाँ पे है दोनों T, पहला दोनों T है तो यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे भी T आएगा, बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, F F F F F एंड F। लास्ट कॉलम है हमारे पास P और निगेशन Q इम्प्लाइज R एंड P, मतलब ये दोनों कॉलम। इन दोनों कॉलम में हमें इम्प्लाइज देखना है। इम्प्लाइज की कंडीशन क्या होती है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स आता है। तो यहाँ पर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स कहाँ पे वो चेक करना है। सेकेंड वैल्यू आएंगी फॉल्स 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 एंड फॉल्स। इसके अलावा तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, T T T एंड T। सिर्फ जहाँ पे पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है वहीं पर फॉल्स आता है। इस टाइप से हम ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करते। अगर सिर्फ P और Q यूज हुआ तो 4 वैल्यूज लेते हैं T T F F, इस टाइप से।
और अगर PQR आ गया तो फिर हमारा टेबल ऐसे प्रिपेयर होता है। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।